जय श्री कृष्ण साथियों। आप सभी का एक और खास वीडियो में स्वागत है भृगु ज्ञानवाणी में। तो चलिए आज हम श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ थोड़ा आज के टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ बातें होती तो हैं जो बिना वजह से परेशान करती हैं। कुछ रिश्ते बिना वजह भारी लगने लगते हैं, कुछ जगह दिल को खींचती हैं और कुछ बातें सालों बाद भी भूलती नहीं। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हम पिछली जिंदगी से अपने साथ लेके आते हैं और उन्हीं का असर हमारे इस जन्म में दिखाई देता है, चाहे हम उसे पहचाने या नहीं। अब ये असर कैसे पता चलता है? वहीं आता है चंद्रमा का रोल। कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा होता है, वहीं की चीजें हमारे दिल से जुड़ जाती हैं। वही भाव हमारे मन की सबसे सेंसिटिव जगह बन जाती है। कोई खास आदत, कोई डर, कोई बहुत गहरी चाह, सब उसी भाव से जुड़ी होती हैं। इसीलिए चंद्रमा को सिर्फ और सिर्फ मन का ग्रह नहीं, मन की पुरानी कहानी का हिस्सा भी माना गया है। हम अब एक एक करके एक एक भाव में चंद्रमा को देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बात है जो हमें बार बार खींचती है, कौन सी भावना है जो अब भी अधूरी लगती है। कोई ऐसा रिश्ता, कोई पुराना सपना या कोई काम जो पूरा होना अभी भी बाकी है, जो बच गया है। यही समझ आपको आपकी कुंडली के उस पहलू से मिलवाएगी जो आपने शायद कभी इस नजर से नहीं देखा होगा। देखिए, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में है, जी हाँ, आप ही की बात हो रही है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में है यानी कि लगन में, तो आपका मन आपके चेहरे पर साफ साफ दिखेगा। लोग आपकी आंखों में ही पढ़ लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। आपकी आत्मा बहुत प्यारी, बहुत कोमल होती है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि चंद्रमा अगर लगन में हो तो इंसान सौम्य होता है, सबका प्यारा होता है। पिछले जन्म की बात करें तो आपने पूरी तरीके से दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आप किसी आश्रम, मंदिर या फिर अपने परिवार के लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन उस चक्कर में आपने खुद को ही कहीं खो दिया। अब इस जन्म में आता है कि आत्मा ये सीखना चाहती है कि मैं कौन हूं। अब आप खुद को समझना चाहते हो, खुद को जानना भी चाहते हो, लेकिन दूसरों को दुख दिए बिना। आप अब भी लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हो, लेकिन इस बार आपको खुद को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। जैसे दूसरों के हर इमोशंस को ज़्यादा पकड़ना नहीं, हर चीज़ को ओवरथिंक मत करिए, हर बार दूसरों से अप्रूवल लेना भी ज़रूरी नहीं, हर फीलिंग को चेहरे पर लाना भी ठीक नहीं। कुछ बातें अंदर रखना सीखिए और सबसे बड़ी बात, अकेले रहना सबसे बड़ी खराब चीज़ नहीं है। अकेलेपन को समझिए, उससे डरिए मत, क्योंकि वहीं से आत्मा की असली पहचान शुरू होती है। चंद्रमा आपके सेकंड हाउस यानी कि धन भाव, वाणी के भाव, कुटुंब के भाव में है, तो आपकी वाणी ही सबसे बड़ी ताकत बनती है आपकी। और शास्त्रों में भी ये लिखा है कि वाणी की शक्ति मिलना कोई छोटा फल नहीं होता। ये तो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों और तपस्या का ही नतीजा होता। पिछले जन्म में आप शायद कोई गुरु रहे होंगे या कोई शिक्षक या कोई ऐसा इंसान जिसकी बातों ने लोगों को जिंदगी का रास्ता दिया, उनको मोटिव दिया। आपने वचन निभाए थे और दूसरों से भी निभवाए थे। मतलब आपके शब्दों में भरोसे की ताकत थी। और अब इस जन्म में आपकी आत्मा फिर से उसी वाणी की शक्ति लेकर आई है, लेकिन इस बार आप इसे सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं, अपने परिवार, अपनों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यही वाणी
आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। अगर उसमें कटुता आ जाए, इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सा रुकिए, सोचिए। परिवार में भी भावनाओं का संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। हर बात को दिल से ले लेना या हर बात कह देना सही नहीं होता। इसके साथ भोजन की, खाने पीने की चीजों का या पैसे को लेकर ज्यादा चिंता मत पालिएगा, क्योंकि ये मन को बेचैन कर सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, गुप्त बातें या दिल की बातें बोलने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि आपकी बातों का असर बहुत गहरा होता है दूसरों पर। तीसरे भाव की बात करते हैं और यहाँ पर चंद्रमा की प्लेसमेंट है। तो ये तो साफ इशारा है कि आपकी आत्मा को शांति तब मिलती है जब आप कुछ बना रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, कुछ नया कर रहे होते हैं। आपके मन में हमेशा कुछ अलग, कुछ हटके करने का जोश रहता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि वाणी और लेखनी से सत्य का प्रचार ही ब्रह्मांड की का धर्म है। यानी अगर आपके पास लिखने बोलने की ताकत है, तो उसका इस्तेमाल सच्चाई फैलाने के लिए होना चाहिए। और पिछले जन्म में आपने यही किया था। शायद आप लेखक थे, कवि थे, या कोई ऐसा जो बिना डरे सोचे समझे सच सामने लाता था। आपने अपने शब्दों से समाज को सोचने पर मजबूर किया था। अब इस जन्म में भी आपकी आत्मा उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। आपकी पहचान अब भी आपके विचारों और आपके हाथों के काम से बनती है। जो भी आप बोलते हैं, करते हैं, लोग उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होती। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए। भाई बहनों के साथ मन में कोई होड़ मत रखिए, कोई कंपटीशन मत रखिए। रिश्तों में अपनापन बनाए रखिए। मेहनत कीजिए, लेकिन खुद को थकाइए मत। और सबसे जरूरी बात, जो काम शुरू किया है और जो काम आप शुरू करें, उसे अधूरा मत छोड़ दीजिएगा, वरना मन में बेचैनी बनी रहेगी। कोशिश करते रहिए, लेकिन सुकून के साथ, पेशेंस के साथ। अब देखिए, चंद्रमा की बात करें कि अगर ये फोर्थ हाउस में आ जाता है, यानी कि चौथे भाव में, तो ये तो आपका मन का घर, आपकी माँ का शांति से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। आपके लिए घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं हैं, उसमें आपकी इमोशंस बसी हैं, माँ का प्यार है, घर का कोना, वो पुरानी बातें, ये सब आपके दिल में घर कर जाती हैं। देखिए साथियों, शास्त्रों में भी तो यही बात कहा गई है कि हर औरत में माँ का रूप देखना, यही सच्चा मातृत्व है। पिछले जन्म में आपने माँ, देश या किसी नारी शक्ति की सेवा की थी। हो सकता है आपने किसी की रक्षा की हो या किसी के लिए अपना घर तक छोड़ दिया हो। आत्मा ने बहुत प्रेम और त्याग किया था, लेकिन उसका अपना घर पीछे छूट गया था। अब इस जन्म में आत्मा हर जगह वो घर वाला सुकून खोज रही है। कभी माँ की गोद में, कभी रिश्तों में, कभी देश की मिट्टी में। आप जहां भी जाते हैं, वहां अपनी भावनाओं से एक अपनापन भर देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको, कुछ प्रिकॉशंस जो मैं बताऊंगा, कि अपने मन की बेचैनी को दूसरों पर मत निकालिए। अगर माँ से मन मुटाव हो जाए, तो जल्दी सुलझाइएगा, क्योंकि माँ से दूर होना मन को और भी बेचैन करेगा। घर को सिर्फ एक आराम की जगह मत बनाइए, उसे अपने प्यार से भरिए। और एक बात बहुत जरूरी, कि जो बीत गया है उसे पकड़ कर मत बैठिएगा, वरना नया कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आगे बढ़ना भी है, एक भावनात्मक सफर होता है ये, और वहीं इस जन्म की आपकी असली सीख बनती है। अब पंचम भाव में अगर चंद्रमा है, तो आपके लिए प्यार, आपकी संतान और क्रिएटिव काम मन से बहुत गहराई से जुड़ जाता है। आपके अंदर जो भी भावना होती है, वो किसी न किसी कला में बाहर आ ही जाती है। कभी लिखाई में, कभी संतान के लिए, कभी प्यार के लिए, और कभी किसी को दिल से चाहने में। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि साफ और शुद्ध मन से ही सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। पिछले जन्म में आपने किसी से बहुत सच्चा
लेकिन निस्वार्थ प्रेम किया था, पर वो रिश्ता शायद अधूरा रह गया था। हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया हो, चाहे कोई संतान हो, प्रेमी हो या कोई बेहद खास रिश्ता। वो अधूरी भावना आत्मा में आज भी बची हुई है। अब इस जन्म में आपकी आत्मा उसी अधूरे हिस्से को पूरा करना चाहती है, कभी अपने बच्चों के जरिए, कभी किसी खास के लिए, कभी प्यार में और कभी अपनी रचना में। लेकिन यहाँ तक एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि हर प्रेम को आखिरी मत मानिएगा। मोह से बचिए, क्योंकि यही मोह कई बार दुख दे जाता है। बच्चों पर अपने अधूरे सपने मत थोपिएगा, उन्हें उनकी राह खुद बनाने दीजिए। आपकी कला में सच्चाई होनी चाहिए, दिखावा नहीं। और हाँ, जब भी भावनाएं ज्यादा हो जाएं, वहां बुद्धि से संतुलन करना जरूर सीखिएगा और जरूर बनाइएगा। दिल से काम लीजिए, लेकिन दिमाग को साथ लेकर चलिए। यही इस जन्म की असली समझ है। अब अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे भाव में है, तो ये बताता है कि आपका मन सेवा, संघर्ष और रोज की जिंदगी के छोटे छोटे कामों में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये रोज के काम, दूसरों की मदद करना या अपनी ड्यूटी निभाना, यही असली जिंदगी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीरम धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही वो रास्ता है जिसे हम अपने धर्म, अपने कर्म पूरे करते हैं। पिछले जन्म में आपने सेवा को अपना व्रत बनाया था, किसी रोगी की सेवा की होगी, किसी बुजुर्ग का सहारा बने होंगे या फिर किसी दुखी का हाथ थामा होगा। आपकी आत्मा ने दर्द के बीच भी करुणा को महसूस किया था। अब इस जन्म में भी आपकी आत्मा वही सेवा का रास्ता पकड़ना चाहती है। लेकिन अगर आप इससे मुंह मोड़ते हैं, तो शरीर खुद आपको रोकने लगता है। थकान, बीमारी या मन की बेचैनी आ जाती है। इसीलिए समझिए कि सेवा से जुड़ना ही आपके लिए शांति का रास्ता है। लेकिन साथ में ही ये भी ध्यान रखिएगा कि दूसरों की मदद करते करते खुद को मत भूलिएगा। अपनी सेहत को हल्के में मत लीजिए। शरीर ही तो साधन है कर्म पूरा करने का। रोज की जिम्मेदारियों को बोझ ना समझिए, इन्हीं में मुक्ति छुपी होती है। और सबसे जरूरी, क्रोध और चिड़चिड़ापन पर काबू रखिए, क्योंकि ये सेवा की भावना को कमजोर कर देता है। सप्तम भाव में चंद्रमा, यानी कि आपके सातवें भाव में चंद्रमा लिखा है, तो आपके लिए सिर्फ रिश्ते साथ चलने का नाम नहीं होते, वो दिल से जुड़ी एक गहरी इमोशन है। शादी हो, पार्टनरशिप हो या फिर दोस्ती, इन सब में आप पूरे तरीके से मन से जुड़ जाते हैं। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि सर्व समर्पणम प्रीतिरेव, यानी कि जहां आत्मा पूरी तरीके से समर्पित हो जाए, वही सच्चा प्रेम होता है। पिछले जन्म में शायद आपने किसी को अधूरा छोड़ दिया था या कोई आपको अधूरा छोड़ गया था। वो मिलन अधूरा रह गया और अब भी वो अधूरा एहसास आपकी आत्मा में धड़कता है। इसीलिए इस जन्म में आप चाहते हैं कि अब जो रिश्ता बने वो पूरी तरीके से टिके, स्टेबल रहे, बिना किसी डर के, बिना किसी टूटन के। आप जब किसी से जुड़ते हैं तो दिल से निभाते हैं, पूरी जिंदगी के लिए सोचते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना आत्मा को कमजोर कर देता है। प्रेम में स्वामित्व नहीं होना चाहिए, शुद्ध अपनापन होना चाहिए। हर रिश्ता सिर्फ भावना नहीं होता, उसमें जिम्मेदारी भी होती है। और अगर कभी आपका साथी आपसे दूर हो जाए, तो खुद को दोष मत दीजिएगा। हर आत्मा की अपनी एक यात्रा होती है, आपका काम है दिल से निभाना, बाकी जीवन का क्रम ईश्वर के हाथ में है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में, यानी कि आठवें भाव में चंद्रमा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मन हमेशा किसी न किसी रहस्य में तो डूबा रहेगा। आपको लगता है कि जिंदगी सिर्फ वही नहीं जो आंखों के सामने दिख रही है, उनके पीछे भी बहुत कुछ है जिससे जानना जरूरी है। कई बार मन में अचानक गहरी भावनाएं उठती हैं और कभी-कभी बिना किसी वजह के
मन डर या बेचैनी से भर जाता है। आपको मृत्यु, पुनर्जन्म, तंत्र या मोक्ष जैसी चीजों की ओर एक खिंचाव महसूस होता है। और ये कोई नई बात नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मरता तो सिर्फ एक शरीर है, आत्मा तो अमर है। पिछले जन्म में आपने शायद तंत्र का मार्ग चुना था, या फिर किसी अपने की अचानक मृत्यु का सामना किया था, और वो सदमा, वो रहस्य आज भी आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। अब इस जन्म में आत्मा उन छुपी हुई परतों को समझना चाहती है जो पहले खुल नहीं पाई। इसलिए हर उस चीज की तरफ खींचते हैं आप जो गहराई, सच्चाई और रहस्य से जुड़ी हो। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, बहुत जरूरी। अपने डर से भागिए मत, उसको समझिए, क्योंकि वो आपकी आत्मा का एक मैसेज है, एक संदेश है। रहस्य को ज्ञान का रास्ता बनाइए, किसी पर हावी होने का जरिया मत बनिएगा। अपने मानसिक संतुलन का ख्याल रखिए, क्योंकि अंदर की गहराई अगर संभालनी है और अगर आपसे ना संभली जाए तो बोझ बन जाएगी। और सबसे जरूरी बात कि दूसरों की गुप्त बातों का आदर कीजिए, क्योंकि हर रहस्य सिर्फ जानकारी नहीं होता, कई बार वो किसी आत्मा की पीड़ा भी होती है। अब देखिए, नवम भाव की बात करते हैं और इसमें चंद्रमा की प्लेसमेंट। तो आपके मन को सबसे ज्यादा सुकून धर्म, दर्शन, भाग्य और गुरु से जुड़कर मिलता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जो राह दिखाए, जिसे देखकर आत्मा को सुकून मिले। कभी कभी आपका विश्वास बहुत मजबूत होता है, तो कभी कभी छोटी बातों से टूट भी जाता है। लेकिन मन में गुरु, ईश्वर और सच्चे ज्ञान की तलाश लगातार चलती रहती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु से ज्ञान लेना है तो श्रद्धा और सेवा के साथ झुककर पूछना पड़ेगा। पिछले जन्म में आपने शायद किसी गुरु की सेवा की थी, किसी धार्मिक संस्था से जुड़े थे, या फिर किसी बड़े धर्म आंदोलन का हिस्सा बने थे। आपने अपने आप को परंपरा में समर्पित कर दिया था। अब इस जन्म में आत्मा फिर से उस सच्चे विश्वास को खोज रही है, लेकिन इस बार बिना आंखें मूंदे। अब आप हर बात को परखना चाहते हैं, हर विचार को समझना चाहते हैं, और यही आपकी आत्मा की परिपक्वता है। लेकिन कुछ बातें जरूरी हैं कि धर्म को सिर्फ बाहरी रूप से ना अपनाइए, उसकी आत्मा को महसूस कीजिए। गुरु चुनते वक्त आंखें खुली रखें, क्योंकि हर चमकता हुआ इंसान गुरु नहीं होता। और सबसे अहम बात, भाग्य पर भरोसा रखिए, पर कर्म को कभी मत भूलिए। आपकी आस्था समय के साथ बदलेगी, गहराई बस उसे इवॉल्व होने दीजिए। चंद्रमा, वो भी कर्म के भाव यानी कि 10वें भाव में। तो समझिए कि आपका मन पूरे तरीके से अपने काम, करियर और समाज में पहचान से जुड़ा हुआ है। जब लोग आपके काम की तारीफ करते हैं तो दिल को तसल्ली तो मिलती है, लेकिन अगर जरा भी अपमान हो जाए तो वो सीधे आपकी आत्मा तक को चुभ जाता है। आप हर काम को बहुत ईमानदारी और समर्पण से करते हैं, और यही वजह है कि आपको लगता है कि मेरा काम मेरी पूजा है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि सिर्फ कर्म से ही सिद्धि मिलती है, और कोई रास्ता नहीं है। पिछले जन्म में आप शायद कोई जिम्मेदार पद पर थे, जैसे कोई शिक्षक, न्याय करने वाले न्यायाधीश, या समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लोग देखकर चलना सीखते थे, इंस्पिरेशन लेते थे आपसे। उस जन्म में आपने जो कर्म धर्म निभाया था, वो इस जन्म में भी आपकी आत्मा को याद है अभी तक। इसीलिए आप हर काम को बहुत गंभीरता से लेते हो, चाहते हैं कि आपके काम को कोई हल्के में ना ले। लेकिन ध्यान रखिएगा, काम को पूजा बनाइए, लेकिन उसमें अंधा समर्पण मत कीजिए। दूसरों की तारीफ या मान्यता पर अपनी पहचान मत टिकाइए। अपना खुद का आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। पिता या बॉस से जैसे बड़े लोगों से बहस में भावना ना लगाएं। और सबसे जरूरी बात, काम में इतना मत डूब जाइएगा कि परिवार पीछे छूट जाए। कर्म और जीवन दोनों का संतुलन ही असली सफलता की सीढ़ी है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ भाव यानी कि 11वें भाव में है, तो आपके मन में कुछ पुरानी इच्छाएं हैं जो आप पिछले जन्म में पूरी नहीं कर पाए।
लेकिन वो इच्छाएं कोई लालच वाली नहीं, बल्कि ऐसी होती हैं कि सबका भला हो, सब खुश रहें। मतलब आपकी अपनी जो सोच में अपनापन होता है। शास्त्र भी कहते हैं कि सबके लिए अच्छा सोचो। पिछले जन्म में आपने अपनी इच्छाएं दबा दी थी, दूसरों के लिए कुछ किया था, समाज के लिए कुछ छोड़ दिया था। अब इस जन्म में आपकी आत्मा वही अधूरी चीजें जीना चाहती हैं, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अब ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं कि इस जन्म में आपको सीखना है कि हर इच्छा को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उम्मीदें करेंगे तो मन दुखी भी हो सकता है। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि दोस्त आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतरेंगे, वहां नाराज मत होइएगा। हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं होता, थोड़ा खुद के लिए भी वक्त निकालिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी फीलिंग्स को दूसरों की हाँ या ना से मत जोड़ें। जो आप महसूस करते हो उसकी वैल्यू पहले आपको खुद देनी होगी, तभी तो लोग भी उसकी कदर करेंगे। ठीक है? यही असली सीख है 11वें भाव वाले चंद्रमा की। अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, तो समझिए कि आपका मन बाहर से तो शांत है, लेकिन अंदर से भीतर से बहुत गहराई में चल रहा होता है। आपको नींद में अक्सर गहरे सपने आते हैं। कुछ तो ऐसा है जो समझ में नहीं आता, लेकिन आपके दिल को छू जाता है। फौरन में, आइसोलेशन में, एकांत में, ध्यान और सेवा की ओर आपका मन स्वाभाविक रूप से खिंचता है। आपको भीड़ से ज्यादा अकेलापन पसंद आता है, क्योंकि वही आपकी आत्मा को सुकून देता है। पिछले जन्म में शायद आप संन्यास में थे, किसी आश्रम या सेवा कार्य में पूरी तरीके से लगे हुए थे। आपने शरीर की सीमाओं के पार जाकर ब्रह्म को पाने की साधना की थी। अब इस जन्म में आपकी आत्मा वही शांति, वही मौन फिर से खोज रही है। आप किसी से भी जुड़ते हैं, लेकिन दिल में मौन बनाए रखते हैं। भीड़ में भी आपको अकेले रहने की आदत हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा, अकेलापन और अकेलेपन को दुख मत समझिएगा। ये आत्मा की साधना है। त्याग करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें खुद को पूरी तरीके से मिटा देना सही नहीं होता। ध्यान और अध्यात्म में भी संतुलन जरूरी है। अनुभव को प्राथमिकता दें, सिर्फ कल्पना में ना खो जाएं। और सबसे जरूरी बात, अपनी नींद, मानसिक शांति और सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए। यही आपकी आत्मा का असली पोषण है। अब जब आप चंद्रमा को हर भाव में इस नजर से देखेंगे, तो चीजें बहुत साफ दिखने लगेंगी। फिर ये भी समझ आएगा कि कुछ बातें हमारे बस में क्यों नहीं होती, और किन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं। हर भाव में बैठा चंद्रमा कोई डर नहीं है, वो एक अधूरी बात है, जिसे बस समझकर सुकून से जीना है। अंत में यही कहूंगा कि आप सबको और आप सबके जीवन में शांति, समझदारी और सच्चा सुकून बना रहे। यही मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण।